हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में करेंगे गाइस बिटकॉइन का एनालिसिस, डिस्कस करेंगे वजीरेक्स के बारे में, हैक का क्या अपडेट है, वजीरेक्स ने ट्वीट किया है कि यहाँ पे क्या विड्रॉल स्टार्ट होने वाले हैं, सब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा डिस्कस करेंगे करंटली मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, कई यूजर्स के क्वेश्चन है क्या और क्रैश हो सकता है, बाय करें या फिलहाल सेल कर देना चाहिए, अगर ज़्यादा क्रैश आ रहा है तो डिप में नीचे जाके फिर से बाय कर लेंगे, क्या चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे उसके बारे में आज के वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चलेंगे क्रिप्टो एनालिसिस पे। मार्केट कैप 0.92% डाउन, वॉल्यूम की बात करेंगे 7.2% अप है। इनफ्लो का कोई डेटा फिलहाल नहीं है, रात 12 बजे से अब तक। कल के दिन 3 इनफ्लो के डेटा देखने को मिले थे 3899 BTC के। फियर एंड ग्रीन इंडेक्स फियर में है 27 में। मुझे आज उम्मीद थी कि एक्सट्रीम फियर का दिन देखने को मिलेगा, खैर ज़्यादा अंतर नहीं था, 2-3 पॉइंट नीचे होता तो एक्सट्रीम फियर आ जाता। खैर पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट जो है वो है यहाँ पे न्यूट्रल। अगर हीट मैप देखेंगे लाल देखने को मिल रहा है। BTC 0.32% डाउन, इथीरियम 2.31% डाउन अभी यहाँ पे चल रहा है। बाकी भी ऑल्ट कॉइन्स की अगर आप बात करेंगे तो हालत थोड़ी सी जो है यहाँ पे ओवरऑल खराब ही है। बिटकॉइन के चार्ट की तरफ चलेंगे गाइस। जब विडियो बना रहा हूँ बिटकॉइन का करंट प्राइस है 58,275। कल क्या हुआ, कल हम लोगों ने एक नीचे की तरफ विक बनती हुई देखी 56,000। इनफैक्ट कई एक्सचेंजेस पे 55,000 के लेवल को भी हम लोगों ने इस वीक के अंदर जो है यहाँ पे टेस्ट किया है। और उसके बाद थोड़ा सा मार्केट जो है यहाँ पे समझ लो, जब इस लेवल पे था ना तभी मैंने आप लोगों को रात में मैसेज किया था इस चीज़ के बारे में भी कि आई होप आप लोग क्रैश से सेफ होंगे, क्योंकि हम लोग पहले से ही बात कर दें। इवन जब ये वीक स्टार्ट हुआ था मैं तब से आपको बोल रहा हूँ कि थोड़ा फ्यूचर ट्रेड से दूर रहिएगा इस हफ्ते में, स्पेसिफिकली इस हफ्ते। मैं तो अभी फिलहाल कुछ टाइम के लिए दूर रहने वाला हूँ, क्योंकि इस हफ्ते काफ़ी सारी चीज़ें होती हुई देखने को मिलेंगी। वही चीज़ें हुई है जिसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। स्पेसिफिकली CPI का डेटा निकल गया, इसके अलावा जॉबलेस क्लेम का डेटा निकल गया। तो ओवरऑल अगर आप चीज़ें देखेंगे ना तो वो थोड़ी सी जो है खराब की तरफ यहाँ पे देखने को मिली। और दूसरी चीज़ जो मैं बार बार जिस पे फोकस करता हूँ, कई लोगों ने मुझे उस चीज़ के बारे में बोला भी है कि आप क्यों एक ही चीज़ बार बार बोलो, वो है डेथ क्रॉस। हिस्ट्री रही है जब जब डेथ क्रॉस हुआ है चीज़ें थोड़ी हमें खराब होती हुई देखने को मिली हैं। तो अगर आप देखोगे इस डेथ क्रॉस की भी अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो इस डेथ क्रॉस से भी यहाँ पे हुआ है। तो अगर आप इनफैक्ट अगर मैं यहाँ से देखिए, यहाँ पे हमें डेथ क्रॉस देखने को मिला है। तो अगर हम लोग मोटा मोटा देखेंगे जब से डेथ क्रॉस हुआ भी है, अगर तब से भी हम लोग देखें तो बिटकॉइन के प्राइस ने ऑलरेडी 7.72% का डंप ले लिया। तो नॉर्मली डेथ क्रॉस में इतना डंप कम होता नहीं है। हिस्ट्री में एक बार हुआ है ज़रूर, पर आइडियली जो डेथ क्रॉस का डंप है वो काफ़ी नीचे तक जाता है जब ये होता है। तो अभी भी वो खतरा जो है बरकरार है। इनवैलिडेट तभी होगा जब उसके ऊपर हमारी एक बार जो है कैंडल क्लोज होगी, तब हम ये बात करेंगे कि हाँ चलो डेथ क्रॉस जो है इनवैलिडेट यहाँ पे हो गया हुआ है। पहली चीज, कोई गारंटी नहीं है कि डेथ क्रॉस अगर हुआ है तो 100% मार्केट नीचे जाएगा ही जाएगा। मैक्सिमम टाइम मार्केट नीचे जाता है, 100% नहीं है। इसलिए ये नहीं है कि मैंने यहाँ से शॉर्ट का ट्रेड खोल दिया, मैं ओवरऑल ना लॉन्ग पे हूँ ना शॉर्ट पे हूँ। इसीलिए क्योंकि मार्केट जो है कई बार चीज़ों को मैनिपुलेट करने के लिए एकदम से एक विक बनाता है और उसके बाद जिधर चलना चाहिए वहाँ चल लेता है। तो स्पॉट पे बाई करेंगे, पर अभी भी मैं स्पॉट पे बाई नहीं करता हूँ यहाँ पे, जब तक थोड़ा एक अच्छे लेवल पे मार्केट जो है नीचे की तरफ आता है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा एक और चीज़ है यहाँ पे, मैं आपको एक ट्वीट दिखा रहा हूँ यहाँ पे, बेंजामिन का है, जिनको मैं फॉलो करता हूँ कि इनके कई बार जो एनालिसिस करते हैं काफ़ी बढ़िया होता है यहाँ पे। तो इन्होंने एक चीज़ यहाँ पे शेयर करी है कि 2019 में जिस तरीके से बिटकॉइन और SPX का चार्ट चल रहा था ना, सेम वही चीज़ें हमें देखने को जो है यहाँ पे मिल रही है। इस टाइम भी क्या हुआ था, SPX ऊपर था, BTC नीचे था, अभी भी कुछ इसी टाइप का सिनेरियो है। अगेन हम चार्ट्स को देख के 100% प्रोडिक्ट नहीं कर सकते, पर जो चल रहा है वो बता रहे हैं ये भी। तो इन्होंने ये बोला है कि उस टाइम भी रेट कट हुआ था और वही चीज अब होने वाली है। तब क्या हुआ था कि आप देखो नीचे की तरफ मार्केट एक आया था और उसके बाद ऊपर की तरफ यहां पे गया हुआ था। तो हो सकता है जो डेथ क्रॉस से इधर की तरफ आना है वो भी हमें यहां पे लेकर, पर ये तो बहुत खतरनाक था। 11,000 से हमने बिटकॉइन को उस टाइम पे $4,000 तक जाते हुए देखा था कि इतने खराब सिचुएशन नहीं है कि 56-57 हज़ार का बिटकॉइन यहाँ से 20,000 पे चला जाएगा उस हिसाब से, पर हाँ थोड़ा नीचे की तरफ यहाँ पे आ सकता है। तो इस वजह से एक बार थोड़ा चीज़ें इनवैलिडेट हो जाएं, चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाए, उसके बाद ट्रेड लेंगे। अगर हाँ मार्केट नीचे जाता है यहाँ से, तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी मेरी लिस्ट बताई हुई है स्पॉट पे मैं किस चीज़ को बाय करने वाला हूँ। और हाँ एक लेवल पे अगर हमें दिखता है यहाँ पे बिटकॉइन कि हाँ अब हम एक लेवल पे आ गए हैं, हमारे चार्ट के अकॉर्डिंग एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है, अगर ऐसा सिचुएशन आया, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% हर सिचुएशन आएगा, पर अगर इस तरीके का सिचुएशन आया उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या हम लोग यहाँ पे करना है। फिलहाल के लिए ट्रेड से मैं दूर हूँ, यहाँ पे स्पॉट के लिए भी मुझे कुछ ऐसा अच्छा यहाँ पे नहीं दिख रहा है जिसको मैं यहाँ पे
बाय करूं। तो ये तो था बिटकॉइन के बारे में। इसके अलावा अगर ETF की बात करेंगे आप, तो 15 तारीख का अगर आप डेटा देखेंगे, बिटकॉइन ETF का ब्लैक रॉक ने कोई यहाँ पे बाइंग नहीं करी है। ओवरऑल भी देखेंगे तो कुछ खास इंपैक्ट देखने को नहीं मिला है। नेट अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो वो हमें पॉजिटिव देखने को मिला है $11.1 मिलियन का। इसके अलावा इथीरियम ETF की बात करेंगे तो वहां भी कुछ खास वॉल्यूम देखने को नहीं मिला, और अगर आप नेट देखोगे यहाँ पे तो वो नेगेटिव ही रहा है। 39.2 मिलियन का 42.5 का ग्रे स्केल जो है उसने यहाँ पे अपनी तरफ से जो सेलिंग है वो करी है। एक और चीज़ है यहाँ पे, इसका भी इम्पैक्ट देखो कहीं ना कहीं पड़ता है। लोकोचेन ने ट्वीट डाला और उन्होंने बोला है कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यूएस ने अब तक जब जब बिटकॉइन ट्रांसफर करे हैं 3 बार, अगर आप देखोगे तो हर बार बिटकॉइन जो है 5% यहाँ पे डंप हुआ है, और सेम चीज़ जो है इस बार भी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो बिटकॉइन में डंप एक आया है उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं ये भी है कि 10,000 बिटकॉइन जब एक्सचेंजेस के ऊपर यहाँ पे ट्रांसफर किए जाएंगे, देखो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं तो हमें पड़ता हुआ जो मार्केट पे है देखने को यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। वजीरेक्स की तरफ एक बार चलते हैं, क्या डिस्कस चल रहा है। तो वजीरेक्स ने 2 ट्वीट कल करे हैं यहाँ पे। एक तो भाई इन्होंने ये बोला है कि जो रीस्टोर करना था फंड को वो हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया हुआ है, तो जो आपका 18 तारीख को फंड था वही आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। मतलब 18 के बाद जो ट्रेड हुई थी उसको हमने यहाँ पे रीस्टोर कर दिया, तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर समझो इसमें अच्छी बात है कोई, जो आपने गलती करी अपनी, जब एक्सचेंज हैक हुआ था आपको जो चीज़ उसी समय रोक देनी चाहिए थी वो आपने नहीं रोकी, 3 दिन बाद उसको रोका। अब आप उस चीज़ को बोलो कि हाँ हमने उसको अंडू कर दिया, तो भाई उस समय अगर रोक देते तो अंडू करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस ट्वीट में ये कहीं नहीं लिखा है कि आपका विड्रॉल होने वाला है फंड, इसका मतलब यही नहीं है कि ट्रेडिंग स्टार्ट होने वाली है। कुल मिला के सिर्फ अभी इतना हुआ है कि 18 के बाद जब प्लेटफॉर्म हैक हुआ था उसके बाद जिन लोगों ने ट्रेड ली है वो ट्रेड जो आपने बाद में ली थी उसको अंडू यहां पे कर दिया गया है, कोई विड्रॉल फिलहाल यहां पे नहीं हो रहा है। इसके अलावा एक और अपडेट है यहाँ पे, वो ये है कि जो वजीरेक्स को जो लिमिनल में जो कस्टडी इनका जो था, जहाँ पे मल्टीसिग वॉलेट जो संभाल रहे थे, तो यहाँ से उन्होंने उनके साथ जो कस्टडी है वो खत्म यहाँ पे कर दी हुई है। तो दोनों एक दूसरे पे लगाते रहे। वजीरेक्स ने बोला लिमिनल का इशू है, लिमिनल ने बोला वजीरेक्स का इशू है, तो इसमें इनको लगा कुछ तो करें, तो इन्होंने लिमिनल के साथ जो अपनी रिलेशनशिप था वो यहाँ पे खत्म कर दिया। अब ये नया जो है मल्टीसिग वॉलेट की तरफ यहाँ पे मूव कर दे। तो जो चल रही थी चीज़ें सिस्टम वैसे ही सब कुछ चल रहा है यहाँ पे। एक गलती अपनी थी उसको बस इन्होंने अभी तक रिजॉल्व यहाँ पे करा है, जो आइडियली करना ही नहीं चाहिए था, तो इसको रिजॉल्व करने की जरूरत पड़ती नहीं। इसके अलावा फिलहाल विड्रॉल कब होगा, ट्रेडिंग कब स्टार्ट होगी, उस बारे में कोई भी अपडेट वजीरेक्स ने ऑफिशियली अभी तक नहीं दिया। तो ये था इस अपडेट करंट जो चल रही है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। आप लोगों को क्या लगता है यहाँ से मार्केट का कुछ बाय कर रहे हो क्या अभी, या फ्यूचर ट्रेड में क्या चल रहा है, प्रॉफिट चल रहा है, लॉस शॉर्ट किया था, ओपन किया था, या वेट कर रहे हो थोड़ा नीचे जाने का? जो भी वो चीज़ कर रहे हो ना, एक बार आप बताना जरूर कमेंट बॉक्स में, जिससे पता चले कि ज़्यादातर यूज़र क्या इस समय प्लान कर रहे हैं मार्केट के बारे में। तो वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी कोई रेगुलर अपडेट्स मुझे मिलेगा सबसे पहले टेलीग्राम पे ही दूंगा, तो उसके लिए टेलीग्राम को अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।